इस कार्यक्रम की प्रायोजक है सोना ब्यूटी पार्लर सरसीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है एसीएन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सारंग और बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर जन दर्शन में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां किसान घनश्याम सिरवास ने अपनी शिकायतों को उजागर करने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया। घनश्याम अपनी पत्नी के साथ मिलकर शिकायतों की माला पहनकर जमीन नापते हुए जन दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। उनकी शिकायत यह थी कि उनकी जमीन अपर भंडूर सोनिया जलाशय योजना के तहत अधिग्रहित कर ली गई थी, लेकिन पिछले 24 वर्षों से उन्हें मुआवजा नहीं मिला। इतने लंबे समय तक न्याय न मिलने से परेशान होकर घनश्याम ने इस अनोखे तरीके से अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। उनका यह कदम उनकी पीड़ा और संघर्ष को प्रशासन के सामने लाने के लिए था, ताकि उनकी समस्या का जल्द समाधान हो सके। इस घटना ने न केवल सरकारी प्रतिक्रियाओं में देरी को उजागर किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि किसान न्याय पाने के लिए किस हद तक संघर्ष करते हैं। अब देखना यह है कि घनश्याम की इस अनूठी हरकत से प्रशासन जागता है या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह अनसुना रह जाता है। भैया मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। मेरा मानना है, हम लोगों को मानना है कि अगर भगवान अगर ऐसे मनाने से नहीं मिले तो कर नापना एक मन्नत होता है। नवरात्रि सामने में है। मेरे मन में ख्याल आया कि कलेक्टोरेट रूपी जो मंदिर है उसमें भगवान, हमारे भगवान रूपी जो कलेक्टर साहब है, उससे मिलते मिलते हम लोग थक गए हैं। और जितने बार हम लोग आए हैं, जितने मेरे पास पावती है, उतना अगर हम लोग नारियल लेकर के किसी मंदिर में जाते तो शायद भगवान मजबूर होकर के दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इतने बार हम लोग कलेक्टर, एसडीएम, मुख्यमंत्री साहब के पास आ गए, उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा। मामला क्या था? मामला है भैया, सन 2000 से मेरा जमीन जो है अपर भंडोरा सोनिया जलाशय में डूबा हुआ है। 2013 में हम लोगों को प्रकरण बना, जल संसाधन विभाग पौनी से 2013 में प्रकरण बना। 2017 में मिलने वाला था मुआवजा। बोले कि 2013 का प्रकरण है, आपको 2017 में नहीं दे सकते, 4 साल पुराना है। 2017 में नया प्रकरण बनाएंगे और 2 माह में आपका राशि वितरण कर देंगे। इसमें तो जमीन का भाव बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में नहीं है। आप लोगों को कुछ और फायदा हो जाएगा। 2 माह रुक जाओ बेटा करके कलेक्टर अधिकारी लोग आश्वासन दिए, हम लोग मान गए। 2017 से प्रकरण बनते बनते 2022 में जब हम लोग का जिला बलौदाबाजार थे, तब बंसल साहब कलेक्टर थे, वो देश बंधु अखबार में सार्वजनिक सूचना छपवाए थे दावा आपत्ति हेतु 15 दिवस के भीतर भू अर्जन अधिकारी के पास। उसके बाद फिर 2 माह हम लोग देखे, कुछ नहीं पता चला, तो हम लोग बलौदाबाजार गए। तब तक हमारा जिला सारंगगढ़ हो गया था। 3 जिला बदल गए, पहले रायपुर, उसके बाद बलौदाबाजार, उसके बाद सारंगगढ़ गए। 4 बार हम लोगों प्रकरण बन गए अलग अलग रेट से। 13-17 फिर बोल रहे हैं कि नया प्रकरण बनाएंगे। कितने एकड़ जमीन है? मेरा निजी तो 1 एकड़ 25 डिसमिल है, लेकिन हम लोग 7 किसान का लगभग 6 एकड़ से ऊपर है, 6 से 7 एकड़ है। हम लोग 7 किसान हैं प्रभावित, और जिसमें का तो मैं अकेला आया हूँ काम काज के नाम से, बाकी लोग तो नहीं आ पाए हैं। और बेचारे लोग आते आते थक भी गए हैं, सब हम लोग भी थक गए हैं। अब ये मेरा आखिरी है, इसके बाद मैं और नहीं आऊँगा। इसमें मेरा कलेक्टर के पास का 5 बार का आवेदन चस्पा है, एसडीएम के पास का 4 बार का है, मुख्यमंत्री साहब का पास 2 बार आ गया है। ये सामने में है उसका, पिछले 18 जुलाई और 19 सितंबर को उसका भी आवेदन बकायदा यहाँ फॉरवर्ड भी हुआ है। सिस्टम सरकारी जो सिस्टम है उस पर लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? अब सिस्टम, अब जब भी आए सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है सर। 13 साल से ऐसा आश्वासन मिल रहा है, हम लोग खुद अचंभित हैं। आश्वासन 1 माह 2 माह का होता है भाई, साल भर ज़्यादा से ज़्यादा। 13 साल से आश्वासन ऊपर आश्वासन। अभी भी हम लोगों को यही बोल रहा है कि नियमानुसार कार्यवाही करेंगे, नियमानुसार। 13 साल से भैया आप कैसे नियमानुसार कार्यवाही कर रहे हैं? लेकिन हम लोग तो कलेक्टर साहब को, हमारे भगवान को, उसको मना कर ही रहेंगे। आज कर नापते आए हैं, कल उसके लिए हम लोग उपवास रखेंगे। उपवास मतलब भूख से हम लोग सामने बैठेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हम लोग अपने आप को
मुख्यमंत्री साहब से हम लोग मिल करके आए गए हैं, उसके बावजूद हम लोगों को काम नहीं हो रहा है। मजबूर रहेंगे मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करने को। पूरा परिवार यहाँ से अनुमति लेंगे और मुख्यमंत्री निवास के सामने में आत्मदाह करने को मजबूर रहेंगे। बस हम लोगों को राशि दे दीजिए जाए भैया। नियमानुसार पिछले 24 साल से हम लोगों को किसी भी किसान का जमीन बंटवारा नहीं हो रहा है। कारण भू अर्जन का प्रकरण, आज भाई भाई में लड़ाई बंटवारा संबंधित। आज 2 भाई का जमीन बंटवारा हुआ है मुखाग्र। आज एक का पूरा जमीन बांध में डूब गया, एक का पूरा जमीन बचा हुआ है। छोटा भाई बड़े भाई को बोल रहा है कि मुझे जमीन का बंटवारा दो। बड़ा भाई बोल रहा है तेरे को तो बंटवारा दे दिया हूँ, अब बांध में डूब गया तो मैं क्या करूँ। अब एक भाई के पास जमीन है, एक भाई पूरा निहत्था हो गया। अब वो क्या करेगा बेचारा। अब वो मांग कर रहा है कि बड़े भाई से मेरा जमीन दो, और वो जमीन का बंटवारा नहीं ले रहा है नियमानुसार, और प्रशासन तो नियमानुसार ही देगा। ठीक है, ये आवेदन अभी मिला है, इस पर हम पता कर लेते हैं कि कहाँ पर पेंडिंग है। उस पर जल्दी कार्रवाई नियमानुसार करके हम आवेदक को अगर मुआवजा राशि दिलाने के लिए अगर वो एलिजिबल है तो दिलाया जाएगा। उस पर नियमानुसार कार्रवाई कर हम जल्दी बताएंगे। 6 बार कलेक्टर को और आवेदन दे चुके हैं। ठीक है, हम इस पर नियमानुसार जल्दी कार्रवाई करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।